और मजली राजकुमार भी अपनी लश्कर के साथ चल पड़ा फूल चोर की खोज में। उन्हें भी प्रजा ने हाथों हाथ दिखाया और महाविदाई दी, लेकिन राजकुमार कुछ नहीं देख पाया। उसे तो सिर्फ फूल चोर ही नजर आ रहा था। राजकुमार ने खुद रात को पहरा दिया, मगर भला आकाश मार्ग से आई परी को चोरी करने से वो कैसे रोक सकता था। भूत दानवराज के पास पहुंचा। दानवराज ने इस राजकुमार को भी यही शर्त बताई। इस राजकुमार ने भी बड़े राजकुमार की ही तरह घोड़े को खो दिया और हमेशा के लिए दानवराज का गुलाम बनकर रह गया। चुप हो जाओ रानी, चुप। अभी तक तो पढ़ाई के लिए दुखी थे, अब तो दूसरे का भी कुछ पता नहीं है। उसे भी गए पूरा 1 महीना होने को आया है, लेकिन उसकी भी कोई खबर नहीं है। बस महाराज बस, मुझसे अपने भाइयों का शोक देखा नहीं जा रहा। वह न जाने किस हाल में होंगे और मैं यहाँ आराम से पड़ा रहूं। धिक्कार है, मुझे मेरे गुरुओं ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। महाराज, आज पूर्णिमा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों भाइयों को ढूंढ कर लाऊं। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे आभास हो रहा है तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तब भी तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूं? तुम्हें तो एकमात्र उत्तराधिकारी बचे हो इस राज्य के। पिताश्री, यदि मैं इस राज्य के शाही परिवार से संबंध रखता हूँ, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं इस राज्य पर आई हुई हर विपत्ति से इसकी रक्षा करूं। बस बेटा, बस। मुझे पूरा विश्वास है तुम अवश्य अपने मिशन में कामयाब होगे। मंत्री जी, कुमार के लिए मयूर पंखी नाव पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। नहीं पिताश्री, इतनी बड़ी नाव और लश्कर देखकर तो चोर वैसे भी सावधान हो जाएगा। मैं तो छोटी सी नाव लेकर जाना चाहूँगा। आपकी दया से मैंने नाव चलाना तो सीखा ही हुआ है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो।
किसका है जादू, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ। क्यों खुली खुली हवा है, दिलों में सुकून है, आज तक जो ना मिला था मिलेगा यकीन है। क्यों खुली खुली हवा है, दिलों में सुकून है, आज तक जो ना मिला था मिलेगा यकीन है। दिल में है उमंगे, आशाओं की तरंगे, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से धरा स्वर्ग लोक है। दिल खिला खिला कमल है, मन में आलोक है, जब से आया है वो तब से धरा स्वर्ग लोक है। आंखों में सपने हैं, सब उसके अपने हैं, आया है कौन यहाँ, आया है कौन यहाँ, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार, आया है राजकुमार। ऐ खूबसूरत मनमोहक कमल, तुम्हारे अंगों से जिस तरह टप टप पानी चू रहा है, लगता है कि तुम रो रही हो। इतनी चांदनी रात में भी तुम इतनी दुखी क्यों हो बंधु? ऐ भौरों, ऐ तितलियों, जब से मेरा जन्म हुआ है तुम्ही को अपने आसपास उड़ते पाया है। मेरे लिए तो तुम ही दोस्त हो, लेकिन अब तो कुछ ही घंटों में तुम लोगों से मैं अलग हो जाऊंगी। निष्ठुर परी मुझे तुम लोगों से इस सरोवर से छीन कर ले जाएगी। चिंता मत करो ऐ स्वर्ण कमल, मेरे होते हुए वो परी तुम्हें नहीं ले जा सकती। मैं बस तुमसे कुछ ही दूर इस छोटी सी नाव में छुपा बैठा हूँ। तो यही है वो फूल जो हर बार फूल को चुरा कर ले जाती है। अच्छा, तो वहाँ उस छोटी नाव में कुछ छुपा बैठा है। मुझे तुरंत ही कमल को ले जाना चाहिए। ओह, ये तो उड़कर निकल गई। काश मैं भी उड़ सकता। कोई बात नहीं सुंदर राजकुमार, नाराज मत हो। मैं अगली पूर्णिमा को फिर आऊंगी कमल को लेने और तुमसे मिलने भी, लेकिन तब भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बाय बाय बाय। ये तो चली गई, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे मैं भी उड़ सकूं, ताकि अगली पूर्णिमा को तो इसे पकड़ ही लो। मुझे इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो अगली पूर्णिमा को भी इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि मैं भी हवा में इसका पीछा कर सकूं, उड़ सकूं और इस चतुर सुंदर परी को पकड़ सकूं। राजकुमार, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ उस सुंदर परी को ढूंढने। हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हम भी पकड़ेंगे इस फूल चोर को। हाँ राजकुमार, हमें भी साथ ले चलो। वो हमारा प्यार कमल चुरा के लेके जाती है, उसकी वजह से हमारे नील सरोवर में एक भी कमल नहीं है। नहीं कोमल बच्चों, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम जाना कहाँ है, क्या करना है। मैं तुम लोगों को अपने साथ कैसे ले जाऊं? पर राजकुमार, हम तुम्हें इस अनजान राह पर अकेला कैसे छोड़ दें? मैं धीरे चलूंगा पर थकूंगा नहीं। तुम जब थक जाओ तो मेरी पीठ पर बैठ जाना। राजकुमार, मैं टर टर करके बताता रहूंगा। होशियार, सावधान, राजकुमारों के राजकुमार, हमारे प्यारे राजकुमार, सबके दिलों के राजकुमार पधार रहे हैं।
और जब तुम्हें प्यास लगेगी तो पास के कुएं या सरोवर से पानी भर लाया करूँगा। मैं भी हवा में उड़कर आगे का नजारा देख लूंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा। और हम तुम्हें अपनी मीठी आवाज से गाना सुनाया करेंगे ताकि तुम्हें थकावट ही ना हो। नहीं बच्चों, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा राजकुमार, जब तुम वापस आओगे तो हमें ढेर सारी कहानियाँ सुनाना।